जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट साल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक जारी किया था, उस प्रश्न बैंक का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें मैं कल आप लोगों को चैप्टर 1 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिया। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे ना। चलिए, ज़्यादा देर तो नहीं लूँगा इस क्लास में, जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा तो मैं करा दिया हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर में करा दिया, इसका आंसर भी करा दिया, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग वाइज हो चुका है, सबका आंसर भी हो चुका है। और हाँ, यदि आप लोग पूरे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो आप लोग मेक सरल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ, चाहे 10th हो या 12th हो। ठीक, 11th का भी स्टार्ट हो रहा है वहीं पर, तो आप लोग मेक सरल पर जाइए, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर देख लीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 तो मैं कल करा दिया था, चैप्टर 1 हो गया था ना। चैप्टर 2 पर आए थे, हाँ यहाँ तक हुआ था। देख लो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 हमारा है दो चरों का रैखिक समीकरण। PDF ब्लर कैसे हो गया है? ठीक हो गया। देखो, दो चरों का रैखिक समीकरण, यहाँ से भी हमें मिल सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना ना। हाँ, और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा भाई, 6 नंबर का। अब तैयार करो या मत करो, लेकिन 6 नंबर का मिलेगा ज़रूर। बट मैं आप लोगों को बोला था दूसरा और चौथा चैप्टर से आएगा 6 नंबर, तो मैं बोला था चौथे चैप्टर से कर लो 6 नंबर वाला। ठीक, चलिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। समीकरण निकाय A1x + B1y = C1 है, A2x + B2y = C2 है, तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरा कराऊंगा नहीं। दूसरा, अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2, 3x - 2y = 5, तो k का मान नहीं होगा। ऑप्शन बताना है ये। इन ऑप्शंस में से आप लोगों को, इसको तो अब बना कर देखना पड़ेगा, सोल्यूशन तो नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर, लंबा चला जाएगा क्लास। बस इतना ही है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 1 नंबर वाला। अब खाली स्थान में आते हैं ज़रा। देखो, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर उनके खाली स्थान हल होते हैं। संपाती हल मैं बताया था, ये एक रेखा, इसके ऊपर और दूसरी रेखा जाएगी, इसको कहते हैं संपाती रेखा। दूसरा, रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके खाली स्थान हल होते हैं। फिर उसके बाद है, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तब आलेख खाली स्थान रेखाएं होंगी। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, आप लोग जाकर देख लेना। आंसर्स बोलोगे तो मैं आंसर्स के लिए आप लोगों को प्रॉपर एक पूरा क्लास दूंगा ना आंसर्स के लिए। फिलहाल मैं क्वेश्चंस बस को करा रहा हूँ, आंसर्स को नहीं करा रहा, क्योंकि चैप्टर 1 का पूरा आंसर कर रहे थे, देख लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, हो नहीं पाया था। क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो 16 दिन तो यहीं खींच लेगा, तो बाकी को कब तैयार करोगे? 16 दिन तो यहीं खींच लेगा, और हमें इसको 6 से 7 दिन में ख़त्म करना है। ठीक, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ ना, समझो। चलिए देखो, खाली स्थान है, खाली स्थान, ये सत्य होगा शायद, खाली स्थान कर दिया है, खाली स्थान नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। संपाती रेखा प्रदर्शित करने वाले दो चरों के समीकरण निकाय के अनंततः हल होते हैं। सत्य असत्य बताना होगा, खाली स्थान ऊपर में दे दिया है, ये सत्य ही है भाई, ये सत्य ही है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझना, सत्य का क्वेश्चन है, सत्य असत्य पहचानना है, सत्य पहचानना है। गलती से वहाँ पर प्रिंट मिस्टेक कर दिए होंगे। देखो, समीकरण 7x - 3y = p है और x = 3 है, y = 4 है, तो हमें p का मान 5 है। ये सत्य है कि असत्य, ये बताना है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण A1x + B1y = C1 है और A2x + B2y = C2 है, तो इस प्रतिबंध में A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये तो सही है, आप लोग जानते हो। उसके बाद 2 नंबर का अंक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से करते। देखो, k का मान ज्ञात करना है। यदि रेखा 2x - ky = 9 1 और -1 से गुजरती है। फिर दूसरा, x = 1 y = 1 है, तो 7x - 4y में हमें p का मान बताना है। बता लोगे आराम से,
बस एक रखो, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 कर दो, 7 माइनस 4 मतलब 3 मिल जाएगा आराम से। चलो कथन का समीकरण रूप में लिखिए, देख लीजिए। कथनों का समीकरण रूप लिखना है हमें। कथनों का समीकरण रूप, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 16 है तथा दो संख्याओं का योग 16 है, अंतर 4 है। तो कर लो ना, x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 16, x माइनस वाई बराबर 4, अंतर 4 हुआ। ठीक, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। 3 नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन 2022 या 23 में आए, 2022 में आए हैं ना। के किस मान के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय होगा? देखो 8x प्लस 5y बराबर 9 है और के एक्स प्लस 5y बराबर 15 है। तो हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है जब हल क्या है? अद्वितीय। क्या कर देंगे? 1/a2 बराबर नहीं b1/b2 मान रखेंगे और वहाँ से हमें के का मान निकल जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लो। समीकरण इस बार हल करना है, ये 2023 का क्वेश्चन है। समीकरण हल करने वाला क्वेश्चन 2023 में आया है ना, कर लोगे। 2x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 1 है। हल करना है इसको। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आखिर इंग्लिश मीडियम में भी तो वहीं बनेगा इक्वेशंस। अब देखो वहाँ पर हमें विधि की बात नहीं की गई थी, पिछले क्वेश्चन में हमें विधि नहीं बोला गया था। तो हम चाहे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, या तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं या फिर विलोपन विधि लगाएं, या तो प्रतिस्थापन लगाएं या विलोपन लगाएं, बात एक ही है, चलेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 17 है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है। हमें इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। एकदम आसान है, डायरेक्ट पता चल रहा है, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा और ये 2x बन जाएगा। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन को मैं करा सकता हूँ ना, 7 में घटाए 6 बन जाएगा, x का मान निकल जाएगा 3। जो मोबाइल पर ये बन सकता है, वीडियो तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसमें बन जाएगा, उसका मैं करा दूँगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस बार, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस समीकरण को। फिर उसके बाद इसी चैप्टर से हमें मिलेगा दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। इसी चैप्टर से हमें दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो कि 6 नंबर का है। देखो दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा वर्गों का अंतर 448 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। बना लोगे। एक त्रिभुज में कोण ए बराबर x डिग्री है, कोण बी बराबर 3x डिग्री है, सी बराबर में y डिग्री है, 3x डिग्री माइनस 5y डिग्री बराबर 30 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। कर लोगे? कर लेना। नहीं हो पाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका सलूशन पूरा लेकर आ जाऊंगा और जल्द से जल्द करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा व्युत्क्रम का योग 1/4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगवाया हूँ। प्रश्न 4, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका योग 14 है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्या। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। संख्याओं के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या में ज्ञात करनी है। देख लो ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 या फिर 2023 दोनों में से किसी एक सेट में आए हैं ना, यानी कि एक सन में आए हैं, 2019 में आए हैं या फिर 2023 में आए हैं। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। ये 19 का ही क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, 23 में नहीं आया है। अब देखो आलेख विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई बराबर 10 है और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 है। आलेख विधि से बताना है। ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 आ गया। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जानते हो वर्तमान आयु को डायरेक्ट क्या मान देते हो? x मान देते हो। और पूर्व में बोला है मतलब -5 कर दो, पूर्व में बोला है मतलब माइनस कर दो, और पश्चात में बोला है तो प्लस कर दो। ठीक, इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 से जितना क्वेश्चंस बनता है पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने करा दिया। और ये मैं नहीं करा रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल बोर्ड ने छापा है, बोर्ड वालों ने दिया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने। ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं ना। ठीक, और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोग उसको कर सकते हैं। वो पूरा मैं प्रीवियस ईयर से देखकर निकाला हूँ ना। ठीक, चलिए अब देखो मैं प्रीवियस ईयर पेपर को तो पूरा खैर दे रहा हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना ना।
और मैं बता भी दिया था कौन कौन से चैप्टर से अगर आप लोग पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की हो तो पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ इन चैप्टर्स को कवर कर लो। चैप्टर 4 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 9 को पढ़ लो, एक चैप्टर 16 पढ़ लेना, चैप्टर 14 भी हो जाएगा, ठीक। और चैप्टर नंबर 13 भी कर सकते हो आराम से, चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा, चैप्टर 7 हो जाएगा। इन चैप्टर्स को यदि कर लिए तो मैं एकदम यकीन के साथ बता सकता हूँ आप लोगों का 30+ चला जाएगा। अगर साल भर से पढ़ाई नहीं की हो, आज बस पढ़ाई कर रहे हो 2 दिन, तो कर लो इन सब क्वेश्चंस को, ठीक। चलिए आएंगे कल की क्लास में इसके चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं कल फिर से आएंगे ना, चैप्टर 3 कल कराऊंगा। आज तो क्लास का टाइम वैसे भी हो गया है, चलो कल चैप्टर 3 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक आ गया है।